चालान काटे जा रहे हैं। कहीं कार वालों का हेलमेट नहीं पहनने के लिए चालान काटा जा रहा है, तो कहीं स्कूटी वाले का सीट बेल्ट नहीं बांधने के लिए चालान कटा है। सबसे दिलचस्प तो यह है कि पुलिस वालों ने एक भैंसा गाड़ी का भी चालान काट दिया। आपने मोटर गाड़ियों का चालान सुना होगा, आपने मोटरसाइकिलों का चालान सुना होगा। पहली बार देखिए भैंसा गाड़ी के चालान की कहानी। भैंसा गाड़ी का पुलिस वालों ने चालान काटा तो लोग बैलगाड़ी और बुग्गी लेकर प्रदर्शन करने लगे। हल्ला बोल की इन तस्वीरों का रंग भले ही सियासी हो, लेकिन इसके पीछे की हकीकत एक बुग्गी वाले का दर्द है। देहरादून के सहसपुर में पुलिस ने खेत में खड़ी भैंसा गाड़ी का 1000 रुपए का चालान काट दिया। चालान और बुग्गी को लेकर पुलिस किसान के घर पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुग्गी में जब मोटर नहीं लगी तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका चालान कैसे हो सकता है। राज्य के ट्रैफिक डायरेक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि एक भैंसा गाड़ी का चालान कैसे कट सकता है। तो इसमें जो एसएसपी देहरादून से आज ही हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ है, किस तरीके से ये चालान कटा है भैंसा बुग्गी का। उसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की एक लापरवाही रही है या फिर वहां पे कोई पूरे थाने की लापरवाही रही है। इस भैंसा गाड़ी के चालान वाली खबर विपक्ष तक पहुंची तो यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी पर सवार होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हमारे विकासनगर में घटी है, इसकी हम यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस की बहुत निंदा करती है। जिस प्रकार से कि प्रशासन द्वारा एक झोटा बुग्गी का चालान करता है, गरीब आदमी वो झोटा बुग्गी को लेके अपनी रोजी रोटी का वो करता है, उसमें आपने इतना मोटा फाइन दिया, कहाँ से वो भरेगा। अब स्कूटी वाले इन जनाब से मिलिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाले प्रशांत के घर ऑनलाइन चालान आया। चालान भरने से पहले चेक किया तो माथा ठनक गया। ऑनलाइन आए चालान में लिखा था कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। हैरान परेशान प्रशांत स्कूटी लेकर थाने पहुंचे। 4/9/2019 में हम जा रहे थे तो इन्होंने गाजियाबाद की बात है यहीं की, तो इन्होंने हमारा चालान काट दिया और गाड़ी का चालान था और हमारे स्कूटी का नंबर डाल के भेज रखा है। सीट बेल्ट का चालान काट रखा है इन्होंने हमारा। जुपिटर स्कूटी है हमारी और उन्होंने चालान काट रखा सीट बेल्ट का। ऑनलाइन चालान में प्रशांत की परेशानी की दूसरी वजह है, चालान पर स्कूटी का नंबर लिखा है लेकिन तस्वीर कार की छपी है। स्कूटी के नंबर पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की धाराएं लगी हैं। लापरवाही का मामला एसपी ट्रैफिक तक पहुंचा तो उन्होंने माना कि विभाग से गलतियां हो रही हैं, लेकिन सुधार भी किए जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट समय जैसे 3-4 फोटो इकट्ठे क्लिक करके जब लोग लोड करने लगते हैं तो लोड करने में दूसरी गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी की फोटो लोड हो गई है। तो ऐसी भी चीजें आई हैं, उनका भी जो है निराकरण जो है एकदम किया गया है। सोते चालान, जागते चालान, उठते चालान, बैठते चालान, गाड़ी वालों से लेकर पुलिस तक 24 घंटे दिमाग में चालान की चक्री घूम रही है। ऐसे में यूपी में एक शख्स चालान की शिकायत करने थाने पहुंचा तो दरोगा ने टिकटॉक के अंदाज में उसे जवाब दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तूने तो दोनों ही कर ली, इससे दोस्ती मुझसे दुश्मनी। वर्दी के रौब वाला टिकटॉक बनाकर दरोगा जी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो ये टिकटॉक वीडियो एसएसपी साहब तक पहुंच गया। किसका वायरल हुआ है, जांच का विषय है। हाँ, जो भी संबंधित कर्मी है उनसे एक बार पूछा जरूर जाएगा, एक्सप्लेनेशन उनका लिया जाएगा। बाकी एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सभी लोग अनुशासन बरते, किसी भी तरह का कोई भी अनुशासनहीनता किसी सोशल मीडिया पर ना हो। लखनऊ से रवि और देहरादून से संदीप नेगी के साथ जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। अब इसे भारी भरकम चालान का डर कहें या विरोध, जो भी हो, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार हेलमेट लेकर साथ चल रहे हैं। कार में चलते हैं तो हेलमेट पहनकर और बस में चलते हैं तो हेलमेट लेकर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली कहानी राजस्थान से सामने आई, जहां 8 साल पहले दुनिया छोड़ चुके व्यक्ति का पुलिस ने चालान काट दिया। कार में हेलमेट नहीं पहनी तो चालान। बस में आखिर हेलमेट क्यों पहने? बढ़े जुर्माने के डर से पतीले को बनाया हेलमेट। इनसे मिलिए, ये है पीयूष वार्ष्णेय।
इनके जहन में चालान का खौफ ऐसा कि कार में सीट बेल्ट पहनना तो छोड़िए, हमेशा हेलमेट पहनकर ही गाड़ी ड्राइव करते हैं। पीयूष जहां से भी गुजरते हैं, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हेलमेट पहनकर कार चलाने की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? पीयूष बाजी, आज आप ये हेलमेट लगाकर कार को चला रहे हैं? तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास यही चालान आया हुआ है ये, जो कि 2 व्हीलर का है, हेलमेट ना लगाने का। लेकिन इसका जो नंबर दिया हुआ मेरी गाड़ी का दिया हुआ है, ये 81CE2275। इसी वजह से आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं? ऐसे मुझे लग रहा है मजबूरी में हेलमेट लगा चलना पड़ेगा। दरअसल पीयूष के पास एक ई चालान आया। चालान में 2 व्हीलर पर बिना हेलमेट का जिक्र है, लेकिन उस पर 2 व्हीलर की जगह इनकी कार का नंबर दर्ज है। इसी खौफ से ये हेलमेट पहनकर कार चला रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों पर ट्रैफिक विभाग क्या कहता है, जरा सुनिए। बहुत बार ई चालान हमारे यहाँ हो रहा है। ई चालान में बहुत बार ऐसा होता है कि मैनुअली जो नंबर डाल देते हैं या उस पे जो भरते हैं, उसमें चालानकर्ता से गलती हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हेलमेट का चालान है, जो नंबर फीड कर दिया है, नंबर उसमें फोटो में पूरी तरह से दिख नहीं रहा, नंबर जो फीड कर दिया वो नंबर अल्टीमेटली किसी और गाड़ी का निकल जाता है, तो उसमें वो करेक्शन का प्राविधान है। अधिकारी तो सब अपने अधिकारियों को बचाने की बात कर रहे हैं, पुलिस विभाग को बचाने की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इतनी बड़ी गलती की है कि कार के नंबर पर हेलमेट लगाने का चालान भेजा है, और हम शिकायत लेकर आए हैं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है कि खुद गलती कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं रास्ता कि साहब गलती से ये नंबर जो है कोई तुम्हारी स्कूटी का चला रहा होगा। नए ट्रैफिक नियम के तहत जुर्माना भारी भरकम हुआ तो लोग तरह तरह के जुगाड़ जुटाने में भी लगे हैं। ये अजीबोगरीब तस्वीर गुजरात के सूरत जिले की है। नए चालान नियम के तहत यहाँ हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 1000 से घटाकर 500 कर दिया गया। इसके बावजूद भी लोगों में डर का माहौल है, इसीलिए सूरत में एक बुजुर्ग ने पतीले में फीता बांधकर हेलमेट बना लिया। रोडवेज बस का चालान कट गया। बस ड्राइवर ने इसकी वजह जानी तो हैरान रह गया। दरअसल ट्रैफिक विभाग ने इसकी वजह बताई कि ड्राइवर बिना हेलमेट पहने बस चला रहा था। इसे यूपी की ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही माना जाए या दबंगई, जब जिसे चाहा अपने हिसाब से चालान थमा दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये लापरवाही का मामला नहीं, मानवीय भूल है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से इस संबंध में बात की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया ये 26 अगस्त को चालान कटा था। इसमें सीट बेल्ट की जगह पर मानवीय त्रुटि से ये हेलमेट के कारण में चला गया था। तो इस तरह से भविष्य में कोई गलती न हो, इसके लिए बताया गया है। और जो भी चालान होते हैं सतर्क दृष्टि से उसको देख करके तभी चालान किया जाए। अब इन्हें जानिए, ये है दिवंगत राजेंद्र कुमार कसेरा, जो 8 साल पहले दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन 11 सितंबर को इनके घर पर डाक से चालान आया। बेटे ने खोल कर देखा तो ट्रैफिक विभाग ने बिना सीट बेल्ट और ओवर स्पीड के लिए उन्हें चालान भेज दिया। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन 11 सितंबर को जिला परिवहन विभाग की तरफ से उनके नाम का एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें लिखा है कि 20 अगस्त को बिना सीट बेल्ट लगाए और तेज गति से वाहन चलाते हुए वो पाए गए थे, जिनका लाइसेंस निलंबित करने के लिए एक तरफा कार्रवाई करने की बात उसमें लिखी हुई है। वही मेरे पिताजी का लाइसेंस 2014 तक ही वैलिड था तथा उनके नाम पे कोई भी वाहन भी नहीं था। हैरानी की बात ये कि 8 साल पहले मरे व्यक्ति को ट्रैफिक विभाग ने लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी के साथ जिला परिवहन कार्यालय में भी बुलाया। अब जब ये मामला गरमाया तो विभाग क्या कहता है, सुनिए। चालान होता है, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर चालान बनाया जाता है। ये जरूरी नहीं वो व्यक्ति मौजूद हो, आपका लाइसेंस किसी और व्यक्ति के पास भी हो सकता है। अच्छा, तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका लाइसेंस कहीं और नहीं हो सकता है। ऐसे 2-4 नहीं, सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। शहर शहर लोग चालान से खौफ में हैं और उसी का नतीजा है कि कोई पतीला पहनकर बाइक चला रहा है तो कोई कुत्ते को भी हेलमेट पहना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में नया ट्रैफिक रूल लागू हुआ तो लगा कि हादसों पर ब्रेक लग जाएगा। अब सड़क पर कोई बेमौत नहीं मारा जाएगा। चालान के डर से ही सही लोग रफ्तार पर काबू रखेंगे, लेकिन नए ट्रैफिक नियम लागू होने के 17 दिन बाद भी हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भीषण चालान के बाद भी भयानक हादसे। चालान के बाद भी मौत की चूक। चालान हाई, फिर भी मौत क्यों आई? चालान का ब्रेक फेल। हरदा
बेकाबू बस ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, स्कूटी सवार की मौत। शहडोल, रफ्तार का खौफनाक खेल। मुजफ्फरनगर, बेकाबू कार की टक्कर से युवक बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली, तेज रफ्तार ने ली 2 ऑटो चालकों की जान। आगरा, बेकाबू मैक्स गाड़ी में रौंदे कई लोग। फतेहपुर, कार और ट्रक की टक्कर का खूनी अंजाम। नए चालान के लागू होने के बाद भी हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। बेकाबू रफ्तार का कहर शहर शहर लोगों की जान ले रहा है। नए चालान कानून लाने के पीछे सरकार का दावा था कि इससे बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगेगी, हादसों की संख्या घटेगी, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि भीषण चालान होने के बाद भी भयानक हादसों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चालान के बाद भी चूक और लापरवाही मौत का सबब बन रही है। ऐसे में सवाल यही है कि लोग नए कानून का कितना पालन कर रहे हैं। देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर 1 सितंबर को नए चालान कानून के लागू होने के बाद की है। जरा देखिए, इस वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर चलने वाले ज्यादातर दुपहिया वाहन सवारों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और उसका अंजाम क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।